हिंदुस्तान की आत्मकथा है भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता और हमारी विरासत। हमारा गौरव है हिंदुस्तान की धरती। प्रातःकाल ईश्वर के दर्शनों के साथ राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के अनेक कार्यक्रम देखिए राष्ट्र धर्म सिर्फ सिटीजन वॉइस पर। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली थाना फतेहगंज पश्चिमी के टोल प्लाजा पर बरेली आबकारी विभाग की पुलिस टीम एवं अधिकारियों ने टोल प्लाजा से गुजर रहे बड़े वाहन, ट्रक, टाटा आदि वाहनों को चेकिंग अभियान के दौरान रोका। इस क्रम में अधिकारियों ने टोल से गुजर रहे वाहनों, लोडिंग वाहनों की त्रिपाल खोलकर अंदर रखा सामान भी चेकिंग किया। वहीं एक ट्रक में बियर पाई गई। कागज चेक करने पर पंजाब से लखनऊ की ओर जा रही थी, उसको आबकारी विभाग टीम ने छोड़ दिया। बाकी टोल प्लाजा पर वाहन चालकों में हड़कंप का माहौल रहा। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में तहसील मीरगंज में बेरोजगार युवाओं ने थाना मीरगंज में तहरीर देकर बताया कि 1 दर्जन से अधिक लोगों को एक ऑफिस कंपनी में जॉब के नाम पर 15,800 की फीस जमा करने के लिए कहा गया था। इसके बदले में 10,000 सैलरी देने की बात कही गई थी। कई माह बीत जाने के बाद भी अभी तक बेरोजगार युवाओं को ना तो सैलरी मिली, ना उनके दिए गए पैसे दोबारा मिले हैं, जिससे मजबूर होकर 1 दर्जन बेरोजगार युवाओं ने थाना मीर में पहुंचकर तहरीर दी, कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाददाता कमर बेग के साथ बरेली, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है गुड़िया? संगीता। कहाँ की रहने वाली हो? चुराई दलपतपुर। तो तुम्हारे साथ में भी धोखा हुआ है? जी। कितने रुपए ठगे गए हैं? 15,800। क्या कह के लिए थे आपसे पैसे? ये कह के लिए थे कि आप कंप्यूटर कोर्स करने के साथ साथ और पढ़ाई करने के साथ साथ 5 से 6,000 रुपये इनकम कर सकते हो मंथली। अच्छा, फिर मिला कुछ आपके लिए? कुछ नहीं मिला। कब से परेशान हो? हो गए 8 मंथ हो गए मुझे ज्वाइनिंग करे हुए। काम करती थी वहाँ पे? नहीं, मैं एक आधी बार गई थी तो कंप्यूटर क्लास तो मिली नहीं, तो इसी वजह से मैं गई नहीं, जब कोई फायदा नहीं है तो। अच्छा, तो आज शिकायत की यहाँ पे? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जितेंद्र है। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम भैरोली का रहने वाला हूँ। आप इतने जो लोग यहाँ पे आए हो, थाना मीरगंज के सामने, गेट के सामने खड़े हो, क्या मामला है? मामला हमारा ये था कि मैं कॉलेज जा रहा था। कॉलेज जाते समय मुझे एक व्यक्ति था मिला था, दिनेश ठाकुर नाम का। उसने मुझे रोका। उसने मुझसे पूछा कि क्या करते हो? मैंने कहा पढ़ाई कर रहा हूँ। उसने मुझे फिर कंप्यूटर कोर्स का दिलासा दिया और मुझसे बोला कि 8 से 10,000 रुपये इनकम कराएंगे हम आपकी पर मंथली। रामपुर का वो रहने वाला है। फिर ना तो हमें कंप्यूटर कोर्स मिला है, ना तो कंप्यूटर कोर्स ही मिला और ना कोई जॉब मिली, और 15,800 रुपये हमसे ठग दिए गए। कब का मामला है ये हमारा मामला है, जिस टाइम मेरे लिए मिला था उस टाइम मिला था मेरे लिए 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को? जी। तब से आपको कोई काम न मिला है? नहीं। तो कितने लोग ऐसे ठगी के शिकार हैं? ऐसे बहुत ही है, कोई 6-7 तो हम ही हैं जो एप्लीकेशन लगाने के लिए तैयार हो गए, और बाकी की सारे के सारे बस उन्हीं के साथ है, बस ठगी करा रहे हैं और कर रहे हैं साथ। ठगी कर रहे हैं? हाँ। आपका क्या नाम है? चंद्रपाल। आप कितने तक पढ़ाई की आपने? मैं 12th क्लास में हूँ इस बार। तो आप भी इसका शिकार हो गए हैं? जी। आपसे कितने रुपए लिए? 15,800। क्या नाम बताया? कंपनी किस कंपनी में काम करेंगे? स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड कंपनी। क्या कार्य था उसमें करने का आपका? कंप्यूटर सिखाएंगे 8 से 10,000 रुपये महीने। अच्छा। का बात है। तो सिखाने के लिए 8 से लेके 10,000 रुपए तक आपको महीने के देंगे? जी। कितने रुपए लिए आपसे? 15,800। क्या नाम है उनका लेने वाले का? दिनेश ठाकुर। आपका क्या नाम है? प्रमोद कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? रजपुरा, ग्राम रजपुरा। कितने तक पढ़ाई की है? इंटर कर लिया था। आपके साथ में भी ठगी हुई है? हाँ हुई है सर। आपसे कितने ठगे गए पैसे? 15,800। क्या कह के ठगे गए आपसे? क्या ये कह के ठगे गए थे कि आपको कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा और हर महीने 15,000, 8 से 10,000 की इनकम भी दी जाएगी और 1,600 रुपये का चेक आ करेगा 8वें दिन। अच्छा। और उसमें एक डिप्लोमा मिलेगा 6 महीने बाद, और कुछ नहीं मिला। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमरपाल है। कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम रजपुरा का रहने वाला हूँ। तो आपके साथ भी ठगी हुई है? हाँ। कितने रुपए की ठगी हुई है? 15,800 रुपये लिए इन्होंने, और बोले इसके साथ कंप्यूटर कोर्स मिलेगा तो, और बोले क्या नाम है इसके बोले और 8 से 10,000 रुपये पर मंथली मिले करेंगे तुम्हें। और ये हमारे घर गए, तीन बार हमारे घर गए और इन्होंने 2,000 रुपये लिए तब, और 500 रुपये बार हमारे घर जाते हुए थे, और फिर इन्होंने हमसे ले लिए पैसे 15,800 रुपये। बोले 3 महीने के बाद अगर ब्याह समेत न हुए तो वापस करवा देंगे। तो लगभग क्षेत्र में कितने लोग होंगे ऐसे आपकी तरह हुआ? कितने लगभग मानना है कि ठगे गए हैं? आपकी टीम में कितने लोग हैं लगभग आज?
30-35 हैं? 30-35 के तो लगभग। 30-35 लोग आए थे यहाँ पर हाँ, खेलने वाले। 30-35 आए थे यहाँ। मीरगंज में वो ऑफिस कहाँ पर है, क्या ये स्थान है? ऑफिस है नगरी सादात फाटक के पास में अभी भी है ऑफिस अभी भी है। अच्छा अच्छा। वहाँ पर अब भी लोग बैठ रहे हैं। हाँ अभी बैठे हैं, अभी है। बरेली जनपद की थाना शाही धनेटा शीशगढ़ रोड पुलिस चौकी डुनका के सामने अनु समाज सेवा हॉस्पिटल में मौसम बदलने के चलते खांसी जुकाम बुखार मलेरिया के रोगियों की संख्या बढ़ गई है। डॉक्टर अरविंद पाठक ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि बरसात के दिनों में संचारी रोगों के पनपने की संभावना रहती है। ऐसे में लोग अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, कूलरों और बर्तनों में पानी जमा न होने दें जिससे मच्छर पैदा न हो और उनके काटने से मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न न हो। देखिए क्या कुछ और सावधानियां बरतनी है, इस बारे में हमारे संवाददाता ने एक खास रिपोर्ट पेश की है। संवाददाता कमर बेग के साथ बरेली, उत्तर प्रदेश। क्या शुभ नाम है डॉक्टर साहब आपका? मेरा नाम डॉक्टर अरविंद पाठक, इस समय आप किस हॉस्पिटल में तैनात हैं? अन्नू समाज सेवा हॉस्पिटल दुमका। आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि बरसात का मौसम है, ऐसे में कई प्रकार से संचारी रोगों के फैलने की संभावना रहती है, तो ग्रामीण इन रोगों से किस प्रकार से बचें? देखिए, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात में अधिकतर देखते हैं कि ग्रामीणों में इधर उधर पानी भरने के कारण या गांव में जो कूड़ा करकट होने के कारण जहां गंदगी इकट्ठी हो जाती है वहां मच्छर, बैक्टीरिया आदि फैलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इसमें थोड़ी साफ सफाई का ध्यान रखें और जो इस समय बीमारी चल रही है जैसे तेज बुखार है, खांसी है, जुकाम है, बच्चों में दस्त लगना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो इन रोगों से कैसे ग्रामीण बच जाएंगे, क्या इनका उपाय है प्राथमिक तौर पे? बताया हमने कि साफ सफाई, विशेष रूप से साफ सफाई, थोड़ा खान पान का ध्यान रखें। और अभी देखा जा रहा है कि बहुत अच्छा शाम को सोए आप और रात में एक हल्की सी छींक आई, क्योंकि क्या होता है कि दिन में तो तेज धूप है और रात में हल्की सर्दी होने के कारण जुकाम हुई, जुकाम में आपको छींकें आना शुरू हुई, छींकों में आपको तेज बुखार हो गया। अब रात में अगर तेज बुखार होता है तो ऐसी कंडीशन में आपको पास में कोई उपचार नहीं है तो आप उसको स्पंज, हम अपनी मेडिकल की भाषा में स्पंज से पट्टी करना, ठंडे पानी से उसको स्पंज करना, उससे बुखार कम करें। और काढ़ा वगैरह जो घर पे आसानी से हो सके, अदरक वगैरह लौंग का काढ़ा बना करके पी सकते हैं, सर्दी खांसी में ज़्यादा कारगर रहेगा। विशेषज्ञ लगातार संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि तीसरी कोरोना की लहर आ सकती है, तो अगर ऐसा हुआ तो ग्रामीणों के लिए क्या उपाय हैं, क्या ऐसी वो विधि हैं जिससे बचा जा सके? देखिए, इसमें तो सरकार की भी गाइडलाइन है कि 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, मास्क का प्रयोग करें, मास्क तो हमेशा लगाना ही चाहिए और हाथों को अच्छी तरह धोएं, लोगों से संपर्क में कम से कम रहें, दूरी बनाकर रखें। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली जनपद के ग्राम दुनका में और पुलिस चौकी के सामने यहाँ पर एक अनु समाज सेवा के नाम से हॉस्पिटल खुला है, जहाँ पर गरीबों का और यहाँ पर सस्ते इलाजों का ऐसा दावा किया जा रहा है। आज हम इनसे जानेंगे आखिर किस किस उपचारों का यहाँ पर, कौन से उपचारों का यहाँ इलाज किया जाता है, किस प्रकार के रोगियों को यहाँ पर ठीक किया जाता है। कई ऐसी ही विशेषताओं के बारे में हम इनसे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ में उपस्थित हैं आदरणीय अरविंद कुमार पाठक जी, जो इस अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर रहेंगे और पूरे अस्पताल का आप संचालन भी कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे साथ में आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, आपके अस्पताल का जो नाम है अन्नू समाज सेवा, ये नाम का क्या अर्थ है और क्यों इसका नाम रखा गया है? देखिए, अन्नू समाज सेवा का क्या अर्थ है ये तो सभी जानते हैं जी। अन्नू समाज सेवा, अन्नू का क्या अर्थ है? ये अन्नू, ये भाई साहब उन्हें किसी के नाम से खुल रहा है, ये भाई साहब का ही अपना कोई वो है। ये अन्नू समाज सेवा हॉस्पिटल का मतलब यही है कि हम समाज की सेवा करना चाहते हैं। आपसे मेरा दूसरा सवाल है कि लगातार बरसात का मौसम है, ऐसे कई प्रकार के संचारी रोग पनपने की आशंका रहती है, तो यदि ऐसे कोई रोग पनपे तो ग्रामीण उनसे किस प्रकार बचें? जैसे रोग तो इस समय कई प्रकार के चल रहे हैं, जो सर्दी खांसी जुकाम चल रही हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं कहूँगा कि देखिए, घरेलू उपचार से अधिकतर बचें, क्योंकि आज कल ज़्यादा घरेलू उपचार के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि रोगी अधिक खराब होते हैं। इसलिए अगर कोई ऐसा रोग लग रहा है आपको तो तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसी स्थिति में किसी पेशेंट को 100 डिग्री से अधिक
बुखार हो जाता है तो सबसे पहले वो क्या ऐसी विधि अपनाए जिससे को वो अस्पताल तक आ सके अपने घर से? देखिए 100 डिग्री से अधिक अगर 101 बुखार तक अगर आपको है तो आप कोई भी टेबलेट ले सकते हैं बुखार की। अगर 100 से ऊपर जैसे 104 105 कंडीशन में अगर बुखार आपको है तो आप बुखार कम करने के लिए पहले तो आप शरीर पे पोंछा यानी स्पंज करें, शरीर ठंडा पानी से पहले उसको टेम्परेचर में लाएं 100 के आसपास, फिर दवाई का प्रयोग करें। एक बात और, अनु समाज सेवा में ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो यहाँ पर अपना रोगी उपचार करा लें? देखिए अभी तक हमारे पास में ऑक्सीजन, एक्सरे, लैब, अल्ट्रासाउंड अभी चालू नहीं हुआ है, प्रोसीजर में है अल्ट्रासाउंड। बाकी सारी सुविधाएं अभी तक हम दे ही रहे हैं, आगे देंगे। डॉक्टरों से और भी बात चल रही है, डॉक्टरों को बैठाने की बात चल रही है, अभी और भी डॉक्टर से संपर्क करेंगे और भी डॉक्टरों को बैठाएंगे। तो इस समय जो देहाती क्षेत्र में कौन कौन से रोग चल रहे हैं, कौन कौन से रोगी के आपके यहाँ पर पेशेंट हैं? देखिए इस समय जो रोग चल रहा है, एक तो तेज बुखार के कारण शरीर में प्लेटलेट कम हो रहे हैं, दूसरे ठंड से बुखार यानी मलेरिया भी चल रहा है, और सर्दी खांसी जुकाम तेजी से चल रहा है। ये रोगी हैं हमारे पास में अभी भर्ती भी हैं। एक और जानकारी लेना चाहेंगे, लगातार मलेरिया के रोगी हैं, तो अगर आदमी मलेरिया से यहाँ पर लगातार क्षेत्र में लोग मलेरिया से कैसे बचें, क्या इसका उपचार करें? देखिए मलेरिया से बचने का एक ही उपाय है कि आप जिस ग्रामीण में आप रहते हैं वहाँ जल का भराव ना होने दें, वहाँ कूड़ा करकट इकट्ठा ना होने दें। इनमें बैक्टीरिया और मच्छर बहुत अच्छी मात्रा में पनप जाते हैं ताकि वो मनुष्य को हमेशा काटने से और पीड़ित हो जाते हैं, उनसे बचें। अभी जैसा कि बरसात का मौसम है तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को? मैं अपने क्षेत्रवासियों को और आपके श्रोताओं को यही जानकारी देना चाहूँगा कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, कहीं जल का भराव नहीं होने दें, कूड़ा करकट इकट्ठा ना होने दें। एक और आगे सवाल, कोरोना को लेकर क्या गाइडलाइन का वो करेंगे आप? देखिए कोरोना को लेकर के सरकार की जो गाइडलाइन है उनका पालन करें। सरकार ने सबको बता रखा है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, हाथों में सैनिटाइज़र अच्छी तरीके से धोएं, अगर सैनिटाइज़र की व्यवस्था ना है तो साबुन से अच्छी तरीके से हाथ धोएं, लोगों से दूरी बनाकर रखें। अभी हमारे साथ में उपस्थित थे डॉक्टर अरविंद कुमार पाठक जी, जो अनु समाज सेवा हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर हैं। इन्होंने बताया कि रोगियों को कैसे सावधानी से रहा जाना चाहिए, किस प्रकार से रोगों से बचना चाहिए, कई प्रकार की उन्होंने विधि बताई, और हमें आशा है कि हमारे क्षेत्र के लोग और देशवासी लोग इनकी बात को सुन के कुछ अमल करेंगे। मीरगंज विधानसभा से सिटीजन वॉइस के लिए कमर बेग की खास रिपोर्ट।